Good morning, students. Oxford Public School welcome you. Now, my dear, today we will discuss about a branch that is current electricity. बेटा अभी तक हम किस में थे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के टू टाइप्स, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमें सिखाती है क्या? हाउ कैन वी स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ने सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में बताया, फिर उसके इफ़ेक्ट को बताया. उसके बाद में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ने हमें बताया कि हम चार्जेस को कैसे स्टोर कर सकते हैं. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें उन चार्जेस को दौड़ाना सिखाएगी, या यूँ भी कह सकते हैं कि जिन चार्जेस को हमने स्टोर किया था उसका यूज़ हमें कौन सिखाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी सिखाएगी. तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर. और कंडक्टर और इंसुलेटर से डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है क्या व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. इससे पहले हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल सेंस में पढ़ेंगे. तो दिस वन इज ए कंटेनर दैट कंटेन वाटर इनसाइड इट. बेटा ये वाटर फिलहाल लिक्विड स्टेट में है, मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, बट ये वाटर मॉलिक्यूल घूम फिर के रहे तो इसी कंटेनर में गए, इसलिए नेट फ्लो ऑफ वाटर इन दिस केस दैट इज व्हाट? जीरो. यहाँ वाटर का नेट फ्लो जीरो है, इसका मतलब वाटर इस कंटेनर में रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में है. तो जितनी क्वांटिटी रेस्ट में है उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा? मास. क्वांटिटी कंटेन्ड इन द गिवन कंटेनर विच इज अंडर रेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? मास. इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी है वो क्या? मास है बेटा. है तो इसके अंदर वाटर, लेकिन वो वाटर फिलहाल रेस्ट में है. एंड हाउ मच? दैट इज व्हाट? दैट इज मास. इसके बाद बेटा हमने क्या किया? हमने एक होल किया. होल करने पर कुछ वाटर मोशन में आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ हमने नोट किया कुछ मास किस में आ गया? मोशन में. तो मूविंग मास को हमने एक नया नाम दिया, दैट इज व्हाट? मोमेंटम. कुछ मास इज मूविंग, और मूविंग मास को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं. मतलब क्वांटिटी कंटेन्ड इन मोशन इज नोन एज मोमेंटम. जो अपना ये मूविंग मास है इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं. तो अब देखिएगा होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक वाटर इस कंटेनर में है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वो वाटर मोशन में आ रहा है तो वो कुछ नए कारनामे करने शुरू कर रहे हैं. जैसे कि अब इसके रास्ते में बेटा कोई दूसरी बॉडी आएगी तो ये वाटर उस बॉडी को भी अपने साथ ले जाएगा. मीन्स इसमें नया एक्शन प्ले करने की प्रॉपर्टी आ गई. इसका मतलब अब ये एक नई क्वांटिटी पैदा हो गई. तो जब तक बॉडी रेस्ट में है वो एक प्रॉपर्टी लिए बैठी है, लेकिन जब वो बॉडी मोशन में आती है उसने नए कारनामे करके दिखाए. इसका मतलब नए काम करने वाला कुछ नया पैदा हुआ है, दैट इज व्हाट? मोमेंटम. ठीक इसी तरह जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक कंटेनर में हैं वो सारे के सारे किस में हैं? रेस्ट में है. तो अब इन इलेक्ट्रॉन के पास कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज. दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज.
लेकिन जब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक डायरेक्शन में दौड़ाया, उनके दौड़ने की वजह से और अब ये नए कारनामे करने शुरू करते हैं। इससे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या थी? मात्र फोर्स लगाना, और उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे पहले हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। बट जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में हुआ, इस दौरान उसकी वजह से नए नए कारनामे शुरू होते हैं। तब हमने क्या समझा कि इनके दौड़ने की वजह से, इनके फ्लो होने की वजह से एक नई क्वांटिटी पैदा होती है, और वो क्वांटिटी नए नए काम करती है, और उस क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि यहाँ पे क्या है? वाटर करंट, फ्लो ऑफ वाटर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। नहर में क्या होता है? वाटर करंट होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब जब तक पानी को हमने बहुत बड़े कुंड में या कि कहीं भी हमने पानी को स्टोर कर रखा है, काफ़ी बड़े कुंड के अंदर हमने पानी को स्टोर कर रखा है, मीन्स पानी को हमने कैद कर रखा है, उसकी प्रॉपर्टी है। बट जब हमने पानी को चारों तरफ से ओपन कर दिया, तो उसके रास्ते में जितनी भी दीवारें आएगी वो पानी उन सब को अपने साथ ले जाएगा। मीन्स इससे पहले जो उसकी प्रॉपर्टी थी, अब उसके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। तो वाटर के मोशन में होने की वजह से, मतलब बॉडी के दौड़ने की वजह से एक नई क्वांटिटी पैदा हुई है, और उस नई क्वांटिटी के नए नए कारनामे होते हैं। ठीक इसी तरह जब तक इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में थे, उनकी एक ही प्रॉपर्टी थी, हमने उनको स्टोर कर रखा था, उनकी एकमात्र एक ही प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट? फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी। उस फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक चार्ज। बट जब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाना शुरू किया, इनके दौड़ने की वजह से लाइट पैदा हुई, इनके दौड़ने की वजह से हीट पैदा हुई, इनके दौड़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई, मीन्स मोशन, मतलब ये जो हम पंखा, कूलर या जो भी मोटर है, तो उनमें जो मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है वो इनके दौड़ने की वजह से हुई है। मीन्स लाइट को पैदा किया, हीट को पैदा किया, मैकेनिकल एनर्जी को पैदा किया। कब वो पैदा हुए? जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में दौड़ने लगे। इसका मतलब इनके दौड़ने की वजह से एक नई क्वांटिटी पैदा हुई, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रही है? इसकी वजह से हमें लाइट मिल रही है, हमें हीट भी मिल रही है, हमें मैकेनिकल एनर्जी भी मिल रही है। मतलब हम बॉडी को इसकी वजह से हम बॉडी की पोजीशन को भी मेंटेन करेंगे, बॉडी को हम दौड़ाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में काम होता है। तो जिस क्वांटिटी की वजह से या जो क्वांटिटी इनके दौड़ने की वजह से हुई है, उस क्वांटिटी को बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, या इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स जब एक डायरेक्शन में दौड़ेंगे, उस दौरान जो क्वांटिटी पैदा होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखना यह है कि इलेक्ट्रिक करंट हर एक डिवाइस में होगा या किसी पर्टिकुलर मटेरियल में ही होगा। इलेक्ट्रिक करंट उसमें होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने की वजह से एक क्वांटिटी पैदा होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जिस मैटर में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ पाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये हम बार बार बोलते आ रहे हैं, जरा देखिए। पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट हैंड साइड भी है और पीरियोडिक टेबल की राइट हैंड साइड भी है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एटम्स हैं